नमस्कार दोस्तों, जतिन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा नाम है जतिन चौधरी। आज आप सभी के लिए मेरे भाई स्पेशल सेशन लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि हम बहुत जल्द ही इंडियन पॉलिटी का सेशन शुरू करने वाले हैं। किसका मेरे भाई? इंडियन पॉलिटी। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर किस चीज का सेशन शुरू हो रहा है हमारा? आज इंडियन पॉलिटी का। आप सभी से बहुत दिन से बातें चल रहा था, आज पहले दिन आ गया है मेरे भाई इंडियन पॉलिटी। जी हाँ, इंडियन पॉलिटी हम ऐसे कराएंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं भाई आपको कराएंगे। मैक्सिमम 40 और मिनिमम 30 लेक्चर लेंगे आपके, उसमें आपकी सभी इंडियन पॉलिटी आपकी कवर करा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि अगर हमने 40 लेक्चर ले ली ना तो मेरे भाई आपका एग्जाम कोई सा भी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, या आपका एनडीए हो, इवन आपका सीडीएस हो, यहाँ से क्वेश्चन बच के नहीं जाएंगे। क्योंकि मैंने इतना टाइम इसलिए लगाया है कि आपके पेपर एनालाइज किए हैं, आपके पेपर एनालाइज किए कि आपके एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम वहां से उठाएंगे इंडियन पॉलिटी जहां से हमारा आइडिया दिया गया था किसी के द्वारा कि इंडियन पॉलिटी हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमें अपने देश को चलाना है। तो वैसे तो आपकी पॉलिटी की स्टार्टिंग जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, जब से ही हो जाती है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन सन 1600 से ही हमारे देश में चलने लगे थे। उसके बाद हमने अपने खुद के अपने रूल्स बनाए, वो तो हमारा जब से हमारे सन 1934 में सबसे पहली बार आइडिया दिया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो वो कौन था महान व्यक्ति, वह कौन थे महान व्यक्ति जिसने हमारे सबसे पहली बार आइडिया दिया था मेरे भाई? देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए 1934 मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 1934 में किसने हमें आइडिया दिया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारे देश को चलाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, वह थे हमारे एम एन रॉय। कौन थे? एम एन रॉय। देखना, बोर्ड पर फोकस करना मेरे भाई, बस थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है और इंडियन पॉलिटी आपके माइंड में ऐसे घुस जाएगी। बस ये समझ लीजिए कि आज तक आपको किसी ने ऐसा पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा ना, जिस हिसाब से मैंने अपनी पढ़ाई की थी, जिस हिसाब से मैंने अपना एनडीए निकाला था, जिस हिसाब से मैंने अपने एनडीए की तैयारी की थी, उस हिसाब से आपको कराऊंगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आप वहां तक पढ़ते रहो, वहां तक पढ़ते रहो। मैं आपको सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं। इस बार भी बने हैं और हर बार क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि पहले भी मैंने इस एनडीए से पहले मैंने 5-6 क्लास ली थी, उसमें आपके 4 क्वेश्चन उतरवा दिए थे। कितने? 4। इस बार तो आपकी क्लासेस की लाइन लगा दी है मेरे प्यारे बच्चों। देखना इस बार एनडीए में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले किसने दिया था? एम एन रॉय ने। उसके बाद हमारे एम एन रॉय ने कहा था कि अगर हमें अपने देश को चलाना है, क्योंकि हमारा देश, बस हमारे देश ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी, यहाँ तक बिल्कुल अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। उसके बाद एम एन रॉय ने कहा था कि अगर हमें अपना देश चलाना है तो हमारा एक फ्रेम होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना चाहिए, उसी से हमारा देश चलेगा। उसी की एम एन रॉय के बाद ही इंडियन नेशनल कांग्रेस वालों के कान में ये आवाज पहुंचेगी। उन्होंने ऑफिशियली डिमांड कब की थी मेरे भाई इसकी? देखिए सन 1935 में। कब? देखिए 1935, 1935 में हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस। मेरे प्यारे बच्चों देखो, किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली क्या क्या था? ऑफिशियली डिमांड की थी। ऑफिशियली डिमांड किस चीज की थी? पहले तो एम एन रॉय ने आइडिया दे दिया था, फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की थी अंग्रेजों से कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग फ्रेम करना है, हमें अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हमें अपना अलग संविधान बनाना है। क्योंकि हमें जब अपने देश को चलाना होगा तो उसके लिए एक पूरी जानकारी होनी चाहिए फ्रेम के अंदर कि कब कौन सा कार्य होगा, किसे क्या चीज करवानी है। इसीलिए पहले तो हमारे एम एन रॉय ने, उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की थी। बट उसके बाद देखिए कहानी क्या टर्न लेती है। उसके बाद देखिए सन 1938 में, जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सन 1938 में किसने ये कहा था कि बहुत जरूरी है हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन होना, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंपलसरी, मतलब उसने पहले तो एम एन रॉय ने आइडिया दिया,
और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसकी ऑफिशियल डिमांड की अंग्रेजों से। और हमारे 1938 में अंग्रेजों से ऐसी डिमांड की कि बहुत कंपलसरी है हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन होना। वह कौन थे? वह थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि बस मस्ट बी कंपलसरी। जी हाँ, मस्ट बी कंपलसरी। आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। मैं देख कर बताता हूँ आपको यहाँ तक दिख रहा है नहीं दिख रहा है मेरे प्यारे छात्रों। देखिए हाँ, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। अब मैं इससे आगे बताता हूँ। ये आपके 3 पॉइंट्स मैंने कवर करा दिए हैं कि पहले तो हेमंत रॉय ने आइडिया दिया था, फिर उसके बाद हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की थी 1935 में। उसके बाद हमारे 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था जी हाँ बहुत जरूरी है, कंपलसरी है हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन होना। उसके बाद क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों, देखना उसके बाद क्या होता है। 1940 में हमारे पास कौन सा ऑफर आता है? ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कौन सा आता है? 1940 में अगस्त ऑफर। जी हाँ, कौन सा? अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर। इसमें क्या किया गया? इसमें हमारी ऑफिशियली डिमांड हमारी मान ली गई अंग्रेजों के द्वारा कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लीजिए, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लीजिए, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए। कब हुआ था मेरे भाई? ये 1940 में अगस्त ऑफर के द्वारा। कब? किसके द्वारा? अगस्त ऑफर के द्वारा। किसके? अगस्त ऑफर के द्वारा। हमारे भारतीय बहुत ज्यादा खुश थे कि अंग्रेजों ने हमारी बात मान ली है, बट उन्हें क्या पता था कहानी आगे और टर्न लेने वाली थी, आगे कहानी और घूम लेने वाली थी। देखिए क्या था 1942 में क्या हुआ था? कौन सा मिशन आया था आप बताइए? 1942 में आया था मेरे प्यारे बच्चों क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने ही वाला था, क्रिप्स मिशन आ गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए। उसके बाद क्या होता है? हमारी मुस्लिम लीग ने इससे अलग अपनी एक सेपरेट स्टेट बनाने की, अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग की। यहीं पे झमेला फंस गया था, यहीं पे पूरी बेल फंस गई थी। कब? क्रिप्स मिशन 1942 में। इसने कहा था हमें अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें अलग अपना संविधान चाहिए। यहीं पर आके लास्ट में बात फंस गई थी, बट यहाँ पर आके सब चीज खत्म कर दी गई थी। यहीं पे आके रुक गया था जब अपनी मुस्लिम लीग ने अपनी अलग से बात मानने के लिए कहा था। यहीं पे इन्होंने अपनी हर चीज को रोक दिया था। मैंने आपको 1934 एमन रॉय वाली बात बताई थी। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था मेरे प्यारे बच्चों? इन्होंने आइडिया दिया था। इन्होंने क्या दिया था? आइडिया। फिर आपकी क्या हुई थी? ऑफिशियली डिमांड किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। फिर हमारे नेहरू जी ने क्या था? मस्ट बी कंपलसरी। जी हाँ, मस्ट बी कंपलसरी। उसके बाद हमारा अगस्त ऑफर आया था किसके द्वारा? अंग्रेजों की सरकार, जी हाँ ब्रिटेन की महारानी के द्वारा अगस्त ऑफर भेजा गया था कि जी हाँ आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लीजिए। उसके बाद क्रिप्स मिशन भेजा गया हमारी रानी के द्वारा, हमारी ब्रिटेन की रानी के द्वारा। उसके बाद हमारे मुस्लिम लीग ने यहाँ बीच में टांग अड़ा दी थी कि जी नहीं, हम अपना अलग एक सेपरेट राज्य बनाएंगे, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा देखिए कहानी टर्न लेती है। उसके बाद हमारा क्या हुआ? कैबिनेट मिशन भेजा गया। कब? 1946 में। वहां पर हमारी 1946 में, कब? 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन भेजा गया मेरे प्यारे बच्चों। कब? 1946 में। जो 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन भेजा गया था, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैं चलता हूं। प्यारे बच्चों बस एक बार आप अच्छे से पढ़ते चलो, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस एक बार अच्छे से पढ़ते चलो। आगे क्या होता है मैं बताता हूं आपको। कैबिनेट मिशन आता है हमारा कब? 1946 में। कैबिनेट मिशन भेजा जाता है अंग्रेज क्या कहते हैं ब्रिटेन की महारानी के द्वारा। क्या? ब्रिटेन की महारानी के द्वारा हमारा क्या भेजा जाता है? 1946 में। जी हाँ, कब? 1946। यहाँ से आपके पेज खुलेंगे सारी कहानी के। 1946 से आपके सारे पेज खुलेंगे। 1946 में क्या भेजा जाता है? कैबिनेट मिशन। मेरे भाई क्या? देखिए क्या? कैबिनेट मिशन।
1946 में आपके पास क्या भेजा जाता है, कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। इसके द्वारा आपको क्या करना होगा, आपको अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाती है कैबिनेट मिशन के द्वारा। जी हाँ, कैबिनेट मिशन के द्वारा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाती है। उसके द्वारा इसके बाद फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाता है। जी हाँ, कैबिनेट मिशन के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाता है। इसमें इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाती है। उसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने मेंबर रहते हैं। जी हाँ, यहाँ से पहला क्वेश्चन ये बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जी हाँ पहला तो देखिए असेंबली में कितने मेंबर होते हैं। यहीं से पेज खुलने शुरू हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आपके मेरे प्यारे बच्चों 389 मेंबर होते हैं। कितने, 389 टोटल होते हैं, 389। इसके बाद क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों, 389 तो टोटल मेंबर होते हैं, प्लस इसमें देखिए यहां से आपके पेज खुलेंगे कि आपके ब्रिटिश प्रोविंस के कितने रहते हैं। ब्रिटिश प्रोविंस के, ब्रिटिश और प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट। तो मेरे प्यारे बच्चों ब्रिटिश प्रोविंस के इसमें मेंबर रहते हैं 296। कितने प्यारे बच्चों, 296 देखिए। और इसमें कितने रहते हैं, प्रिंसली स्टेट में 93। अब बच्चों का क्वेश्चन यहां से उठेगा कि सर ये 296 मेंबर और 93 मेंबर जब हमारे ब्रिटिश से आए हैं, ब्रिटिश प्रोविंस, अभी बच्चे ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट में कंफ्यूज होंगे। तो प्यारे बच्चों आपको मैं समझाता हूं, हमारा ब्रिटिश प्रोविंस क्या होता है। जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे, जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे, उन्होंने धीरे धीरे हमारे देश पे कब्जा करना शुरू किया था, धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों जहां जहां पर अंग्रेजों का कब्जा था भारत में, उसे बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंस। और जहां जहां पर हमारे राजा अभी भी हुकूमत चला रहे थे, उसे बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। जी हाँ, जो जो राजाओं का इलाका था उसे बोलते हैं प्रिंसली स्टेट, और जहां पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था उसे बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंस। तो ये 296 मेंबर और 93 मेंबर किस बेस पर आए थे। तो प्यारे बच्चों अगर इतने तो मेंबर नहीं थे हमारे देश में, तो बहुत ज्यादा मेंबर थे 93। आप सोचेंगे 93 मेंबर थे, जी नहीं, ऐसा भी नहीं था। यहाँ पर क्या हुआ था, इलेक्शन भी नहीं हुए थे। यहाँ पर हुआ था जो यहाँ का हेड, यहाँ की जो पब्लिक थी, यहाँ की जो पब्लिक थी 10 लाख, 10 लाख व्यक्तियों पर, 10 लाख पर्सन पर एक व्यक्ति को भेजा जाता था। कितने, एक व्यक्ति को, एक पर्सन को। कितने, अगर 10 लाख पर्सन है, अगर 10 लाख पर्सन है तो एक व्यक्ति को सिलेक्ट करते थे जो इनका हेड होता था। और अगर 10 लाख का मतलब है 1 मिलियन। जी हाँ, 1 मिलियन, अगर 1 मिलियन था, अगर मेरे प्यारे बच्चों 1 मिलियन पर, 1 मिलियन पर एक पर्सन, अब वो पर्सन उनके ऊपर बात थी, वो किसे पसंद करते हैं, कौन उनका हेड होता है, उसे वो भेजते थे। इसीलिए ब्रिटिश प्रोविंस हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा ज्यादा था, इसलिए यहाँ पर आए थे 296 मेंबर और यहाँ पर आए थे 93 मेंबर। ये बच्चे अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनाई गई। अब ये बताइए आप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा जितना मैंने आपको बताया है। मैंने आपको जहां से आइडिया दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां से उठाया है, और ये मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन कैबिनेट मिशन तक लेकर आ गया हूँ। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मैंने आपके मेंबर्स बता दिए, कहां से कितने मेंबर्स थे और कहां से कितने मेंबर थे। अब मैं आगे चलता हूँ, अब मैं चलता हूँ आपकी पहली मीटिंग पर। पहली मीटिंग हुई थी आपकी, पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, फर्स्ट मीटिंग हुई थी। देखिए कब हुई थी, कौन इसका प्रेसिडेंट था, किस किस ने पार्टिसिपेट किया था, किस किस ने नहीं किया था, ये मैं आप सभी को आगे बताता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मार्कर चेंज कर लेता हूं, मार्कर फीके से पढ़ रहे हैं थोड़े। देखिए अब मैं उठाता हूं आपकी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जी हाँ, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनकर तैयार हो गई थी, उसके बाद हमारी फर्स्ट मीटिंग रखी गई थी। कब रखी गई थी, ये हुई थी जब
कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। तब इसकी मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी इसकी 9 दिसंबर। दिया कब? 9 दिसंबर 1946। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसमें कितने परसेंट ने, कितने मेंबर ने, जो हमारे 389 मेंबर थे उसमें से कितने मेंबर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कितने मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था? तो इसमें मेंबर थे 211। कितने थे? 211। 211 मेंबर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बट बाकी मेंबर ने क्यों नहीं किया था? क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, बाकी मेंबर ने क्यों नहीं किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ बाकी मेंबर ने क्यों नहीं किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमारे मुस्लिम लीग ने, किसने हमारे प्यारे बच्चों, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था। क्या? बॉयकॉट कर दिया था। क्यों? और क्यों कर दिया था? वह चाहते थे, मैंने कब बताया था? 1942 में था। 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया था। जी हाँ, जब क्रिप्स मिशन आया था तभी मैंने आपको उसका पेज खोलकर बताया था। बट उन्होंने यहाँ पर, ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी, यहाँ पर इन्होंने इसे बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे एक अपना अलग स्टेट बनाना जिसका नाम है पाकिस्तान। वो अपने एक अलग स्टेट बनाना चाहते थे, अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। बट उन्होंने ये वाली जो हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, उन्होंने इसे बॉयकॉट कर दिया था। बस 211, कितने? 211 मेंबर हमारे पार्टिसिपेट करा था इसमें। कितने? 211। उसके बाद क्या होता है, देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है हमारा कि यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रेसिडेंट थे हमारे, देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन थे? वह थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें प्रेसिडेंट किस बेस पर बनाया गया? ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। और ये हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। ये याद रखना, ये हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। जी हाँ, क्या? टेम्परेरी प्रेसिडेंट। अब आपको यहाँ से मैंने फर्स्ट मीटिंग के सभी पेज खोलकर बता दिए हैं। फर्स्ट मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? टेम्परेरी ओल्डेस्ट मेंबर के बेस पर इन्हें बनाया गया था। मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था। क्यों कर दिया था? वो अपना अलग स्टेट चाहते थे मेरे भाई। क्या? अपना अलग स्टेट चाहते थे। अब आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा, बट जितना मैं अच्छा कर सकता हूँ अपना बेस्ट देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज आपकी पहला सेशन है और मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये आपका फर्स्ट सेशन भी कंप्लीट हो गया है कि फर्स्ट मीटिंग होती। अब इसके बाद जब सेकंड मीटिंग आती है, देखिए सेकंड मीटिंग में क्या होता है, क्योंकि देखिए सेकंड मीटिंग में आपको मैं इसके सेकंड मीटिंग के पेज को दिखाता हूँ, कब हुई थी, कैसे हुई थी। मैंने आपको जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ से मैंने आपका बेस बनाना शुरू करा है। 1934, 1935, 1938, 1940, 1942, फिर मैं आया था 1946, 1940 के कैबिनेट मिशन पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने फर्स्ट मीटिंग देख ली है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। अब चलते हैं सेकंड मीटिंग पर। जी हाँ, देखिए सेकंड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ इसकी डेट कब हुई थी। पहले हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946। उसी के 2 दिन बाद में हमारी नेक्स्ट मीटिंग हो गई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1956। तो प्यारे बच्चों, इसका हमारा प्रेसिडेंट कौन था? इसके प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे परमानेंट
ये हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट थे और हमारे यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। वाइस प्रेसिडेंट हमारे दो लोगों को बनाया गया था, एक थे हमारे एच.सी. मुखर्जी, जी हाँ एच.सी. मुखर्जी, और दूसरे थे हमारे बी.टी. कृष्णाचार्य। दूसरे थे हमारे, ये हमारे एच.सी. थे, सॉरी भाई, ये हमारे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे हमारे बी.टी. कृष्णाचार्य। कौन थे? बी.टी. अरे यार वो कंफ्यूजन हो गया, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट। दूसरे थे हमारे बी.टी. कृष्णाचार्य। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, सेकंड हुई थी 11 दिसंबर को। उसके हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? तो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट परमानेंट, मेरे बर्थ पे जाना, फर्स्ट परमानेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बट हमारे फर्स्ट टेम्पररी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचार्य। आइए तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड सेशन पर। कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा थर्ड सेशन कब था? वह था हमारा 13 दिसंबर में। भाई कब था? 13 दिसंबर। देखिए यहाँ पर 13 दिसंबर में इसमें हमें क्या दिया गया था? इसमें हमारा क्या इंपोर्टेंट था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमारा इंपोर्टेंट था ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये किसने दिया था? ये तो एग्जाम में बहुत बड़ा हुआ है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों? देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया था? तो ये दिया था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। इसका मतलब क्या था मेरे भाई? इसका मतलब था कि कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी जानिए आप क्या क्या होती है। आप किसी को ब्रिटेन भेजा, किसी को कनाडा भेजा, किसी को रसिया भेजा, किसी को यूएसए भेजा कि आप जाकर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कैसे होता है, किसने क्या क्या एडिशनल चीजें ले रखी हैं। यही तो क्या था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देगा, क्योंकि इन्हें पता था, ये अपनी लंदन से पढ़ाई करके आए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इन्हें पता था कि बाहर कैसे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसीलिए हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए हमने आज की 2 मीटिंग कंप्लीट की है। और मैं माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने आज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। किसने दिया था, कब दिया था? आगे का सेशन हम आपके लिए कल देंगे, कल बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज मैंने आप सभी को जहां से आइडिया आया था 1934, 1935, हमारा 1938, 1940, 1942 और 1946 तक आपको कंप्लीट करा दिया है। आगे का हम कल करेंगे कि हमने कौन सी चीज अडॉप्ट की, कब की, कैसे की, कितने आर्टिकल्स होते हैं, कितने पार्ट है, कितने शेड्यूल है। आप सभी को सब इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा विद ट्रिक। बस आप हमारे साथ यूं ही लास्ट तक बने रहना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगर आपको बोर्ड पर भी कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट में बेधड़क बता सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ही अवेलेबल हैं, आपको हर चीज़ बताएंगे। बस आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश की क्लास को भी और इंग्लिश की क्लास को भी और जीएस की क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप सभी को पता है आपके लिए दिन रात मेहनत चल रही है। हम भी चाहते हैं अगली बार हमारा बोर्ड भरा हुआ है सिलेक्शन से, कि हमारा ये भी सिलेक्शन हो गया, वो भी सिलेक्शन हो गया। बस प्यारे बच्चों आप यही पढ़ते चलो। बस आप जो बच्चे कहते हैं नहीं बस जीएस याद नहीं होती, प्यारे बच्चों हमारे साथ भी यही परेशानी आती थी। बस आपको मल्टीपल नंबर टाइम, बस बार बार रिवीजन करते चलो, मल्टीपल नंबर टाइम्स इन चीजों को पढ़ते चलो। अगर फिर किसी को याद नहीं रहे तो मेरे से आपको बोलना, बस आप इस चीजों को लगातार बार बार पढ़ते चलो, आपकी बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी। आज का सेशन में यही तरह